बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थीं। उसके महल में हर एक सुविधा थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत विद्वानों से मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ करवाए, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ। उसे शांति नहीं मिली। एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरा। तभी उसकी नज़र एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे और वह पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देख राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे ताकि उसके जीवन में कुछ सुख आ सके। राजा किसान के सम्मुख जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूँ। मुझे तुम्हारे खेत पर से 4 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। चूँकि ये खेत तुम्हारा है, इसलिए ये मुद्राएं भी तुम्हारी हैं। इनको रख लो। किसान बोला, ना ना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं हैं। इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दें। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसान की ये प्रतिक्रिया राजा को बड़ी अजीब लगी। वह बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती भला? आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं? किसान बोला, सेठ जी, मैं 4 आने रोज़ कमा लेता हूँ। उनमें उससे ही मैं प्रसन्न रहता हूँ। मेरे मन में शांति है। क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं? ये कैसे संभव है? राजा ने कहा। किसान बोला, सेठ जी, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो तुम इस 4 आने का क्या कर लेते हो? राजा ने कहा। किसान का उत्तर था, इन 4 आनों में से एक कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा सोच में पड़ गया। उसे ये उत्तर समझ में नहीं आया। अगले दिन उसने सभा बुलाई और पूरे दरबार में ये घटना कह सुनाई और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगा। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर राजा को कोई भी उत्तर नहीं जंचा। अंत में राजा ने किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया। बहुत खोजबीन के बाद वह किसान मिला और उसे दरबार में बुलाया गया। राजा ने किसान को उस दिन भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मान पूर्वक दरबार में बैठाया। मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो? तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट कैसे रह पाते हो? राजा ने प्रश्न किया। किसान बोला, हजूर, जैसा कि मैंने बताया था, मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगाता हूँ। तीसरा मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं 1 पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना न पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ में आई कि यदि उसे प्रसन्न व संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए धन को सही उपयोग में लाना है। जीवन के स्थिर, खुश रखना व मन की शांति बनाए रखने के लिए धन का सदुपयोग आवश्यक है। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो प्राप्य है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है
जो प्राप्त है वो प्राप्त है। यदि हम उसको समझेंगे तो हम सदा खुश रहेंगे। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।